तो आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। आज की तारीख है 21 दिसंबर 2023। आज की पहली न्यूज़ है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 21 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति नीलमय में विभिन्न पर्यटक आकर्षणों का उद्घाटन किया। इन पर्यटक आकर्षणों में शामिल है: पहला, ऐतिहासिक ध्वज पोस्ट की प्रतिकृति। दूसरा, भूल भुलैया उद्घाटन और बच्चों का पार्क। तीसरा, बावड़ियों और पारंपरिक सिंचाई प्रणाली की बहाली। चौथा है, चट्टान के पानी के झरने पर शिव और नंदी की मूर्तियां। पांचवा है, ज्ञान कला दीर्घा में नए इनक्लेव को जोड़ना। अब आपकी दूसरी न्यूज़ है, सरकार हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच के दौरान सुरक्षा उपकरणों, सुरक्षा जनशक्ति में वृद्धि करके तथा उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके यात्रियों के समय बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। डीजी यात्रा, जो चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बायोमेट्रिक आधारित यात्रा के जरिए हवाई अड्डों पर यात्रियों के लिए सहज और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान कराती है, को 13 हवाई अड्डों पर भी लागू कर दिया गया है और अन्य हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। अब आपकी अगली न्यूज़ है, केंद्रीय कोयला और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वर्ष 2025 तक बिजली क्षेत्र के लिए कोयला आयात घटकर केवल 2% रह जाएगा, क्योंकि घरेलू कोयला उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 9वें दौर के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने बताया कि कोयला उत्पादन और कुल व्यापार में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए रिकॉर्ड प्रदर्शन किया गया है। इस उपलब्धि के लिए उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड और सहायक कंपनियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस साल कुल कोयला उत्पादन 1 बिलियन टन से अधिक होने का अनुमान है। अब आपकी अगली न्यूज़ है, और भारत का कोयला क्षेत्र देश की ऊर्जा सुरक्षा में लगातार योगदान दे रहा है तथा इससे हमारे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। अब आपकी अगली न्यूज़ है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल पीएम डिवाइन योजना का उद्देश्य इन राज्यों की अनुभव की गई जरूरतों के आधार पर बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करके पूर्वोत्तर क्षेत्र का तेजी से समग्र विकास करना है। इसमें पहला है, पीएम डिवाइन योजना के उद्देश्य हैं: पहला, पीएम गति शक्ति की भावना के अनुरूप बुनियादी ढांचे को समग्र रूप से वित्त पोषित करना। दूसरा, पूर्वोत्तर क्षेत्र की अनुभव की गई जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं में सहायता प्रदान करना। और तीसरा है, युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम बनाना तथा चौथे, विभिन्न क्षेत्रों में विकास संबंधी अंतरालों को भरना। अब आपकी अगली न्यूज़ है, विकसित भारत संकल्प यात्रा ने लाखों लोगों को जोड़ते हुए विकास की भावना को प्रोत्साहित करते हुए समुच्चय भारत में आशा का संचार किया है। यह उज्जवल भविष्य के लिए सामूहिक सपने को बढ़ावा देने के लिए विविध पृष्ठभूमियों के अनगिनत व्यक्तियों को जोड़ रही है। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से वर्धा महाराष्ट्र के निवासी नीलेश को 10,000 का ऋण मिला। उनके लिए प्रेरणादायक उद्यमशील यात्रा हेतु उत्प्रेरक का काम किया। नीलेश को कई शुरुआती चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन संकल्प और सकारात्मक दृष्टिकोण ने उन्हें एक समृद्ध कैटरिंग व्यवसाय स्थापित करने में मदद की।
नीलेश ने मोहिनी बचत गट नामक एक स्वयं सहायता समूह बनाकर दूसरों को भी प्रेरित किया है। और आपकी अगली न्यूज है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति हब NSSH सूक्ष्म लघु मध्यम और उद्यम मंत्रालय भारत सरकार की एक योजना है जिसे 2016 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों की क्षमता में सुधार करना और अनुसूचित जनजाति की आबादी के बीच उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना है। NSSH योजना अनुसूचित जनजाति की आबादी को सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में भाग लेने तथा मंत्रालयों, विभागों और केंद्र सरकार के लिए सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा सार्वजनिक खरीद नीति के तहत SC/ST उद्यमों से 4% खरीद के अनिवार्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए सशक्त बना रही है। अब आपकी अगली न्यूज है, उद्यम सखी पोर्टल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न वित्तीय योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्यरत सहायक संस्थानों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। उद्यम सखी पोर्टल महिलाओं को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है। पहला, MSME मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों जैसे PM, EGP, CTMS, मुद्रा, TPDS आदि की वित्तीय योजनाएं। दूसरा है, MSME मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों की नीतियों और कार्यक्रम। तीसरा है, बिजनेस योजना तैयार करने की जानकारी। अब अगला है, संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में MSME मंत्रालय के नोडल कार्यालयों, सहायक संगठनों का विवरण। अगला है, MSME मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। अब आपकी अगली न्यूज है, PM विश्वकर्मा स्कीम का उद्देश्य उन कारीगरों और शिल्पकारों को सक्षम बनाना या सहायता प्रदान करना है जो अपने हाथ से टूल्स का उपयोग करके 18 व्यवसायों में काम करते हैं। पहला, कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता देना, उन्हें स्कीम के तहत सभी लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र बनाना। दूसरा, इसमें उनके कौशल को निखारने और उनके लिए प्रासंगिक, उपयुक्त प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल उन्नयन, उनकी क्षमता, उत्पादकता और उत्पादों तथा सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बेहतर और आधुनिक टूल्स की सहायता। लाभार्थियों को संपार्श्विक मुक्त ऋण तथा आसान पहुंच प्रदान करना और ब्याज छूट के माध्यम से ऋण की कम लागत प्रदान करना। अब अगला है, विश्वकर्माओं के डिजिटल सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन। अगला है, विकास के नए अवसरों तक पहुंचने में मदद करने के लिए ब्रांड प्रचार और बाजार संपर्क के लिए प्लेटफॉर्म। अब आपका अगली न्यूज है, श्रेयस की समग्र योजना में केंद्रीय क्षेत्र के 4 उप योजनाएं यथा अनुसूचित जाति के लिए सर्वोच्च श्रेणी की शिक्षा, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मुफ्त कोचिंग योजना, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय प्रवासी योजना और अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप शामिल है। अब आपकी अगली न्यूज है, पर्यटन मंत्रालय ने केंद्रीय ग्रामीण पर्यटन मॉडल एजेंसी IITTM के साथ साझेदारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ग्राम प्रतियोगिता 2024 और सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण होम स्टे प्रतियोगिता 2024
शुरू की है? प्रतियोगिता की विशेषताएं हैं। इसमें पहला है ग्रामीण पर्यटन और ग्रामीण होम स्टे के प्रचार, वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। दूसरा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। तीसरा है ग्रामीण पर्यटन, गांवों और ग्रामीण होम स्टे की क्षमता बढ़ाना। चौथा है इसमें ग्रामीण पर्यटन, गांवों और ग्रामीण होम स्टे की पहचान और मान्यता।